तो दोस्तों अगर आपकी यात्रा बिहार राज्य से लंबी दूरी के लिए होती है तो आपके लिए भारतीय रेलवे एक जो शानदार नई ट्रेन है इसकी यहाँ पर शुरुआत करने जा रही है, जो कि 1 सितंबर 2026 से डेली बेसिस पर बिहार राज्य से एक जो लंबी यात्रा है उसको यहाँ पर आसान बनाने का काम करने वाली है। साथ ही इसमें जो 24 डब्बे हैं इसकी भी सुविधा यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सभी तरह के जो यात्री हैं उनके लिए डब्बों की सुविधा के साथ इस गाड़ी की यहाँ पर शुरुआत 1 सितंबर से होने जा रही है, जिसको लेकर ट्रेन नंबर भी जारी हो चुके हैं। इसके अलावा टाइम टेबल की जानकारी, पूरे रूट एंड ठहराव की जानकारी एंड इस गाड़ी का जो कोच कॉम्पोजिशन है वो कैसे रहने वाले हैं, 24 जो डब्बे हैं इनमें कौन कौन से डब्बे जोड़कर रेलवे चलाएगी, ये सारी चीजें रेलवे ने बिल्कुल आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी कर दिया है, जो कि बिहार राज्य से डेली बेसिस पर एक लंबी यात्रा को पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर आसान बनाने का काम करेगी। और इसी नई परमानेंट गाड़ी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे, जो कि यहाँ पर बिहार राज्य से 1 सितंबर 2026 से शुरू होने जा रही है पूरी तरह से परमानेंट एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के रूप में। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिलने जा रही 1 सितंबर से रोजाना चलने वाली लंबी दूरी की इस नई 24 कोच वाली परमानेंट एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अभी अलग अलग राज्यों को लगातार जो नई ट्रेन सेवाएं हैं इनकी सौगातें रेलवे देती जा रही है और इसी कड़ी में बिहार वासियों का भी काफी अच्छा से ख्याल रखते हुए कई सारे जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं इन पर जो नई ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत रेलवे करती जा रही है। और इसी कड़ी में हाल ही में भागलपुर से गुजरात के अहमदाबाद के लिए चलने वाली एक जो TOD गाड़ी है इसको रेलवे ने अमृत भारत के रूप में बदल दिया है। गाड़ी यहाँ पर ट्रैक पर आ चुकी है और इसके बाद अब यहाँ पर आने वाले 1 सितंबर यानी कि सितंबर महीने की शुरुआत होने के साथ ही 1 सितंबर से ही बिहार को ये जो नई 24 कोच की रोजाना चलने वाली परमानेंट एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है इसकी यहाँ पर सौगात मिलने जा रही है, जिसके माध्यम से काफी एक लंबी यात्रा को डेली बेसिस पर आसान बनाने का काम रेलवे करेगी। जिसको लेकर सारी जो जानकारियां है, पूरा जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है ऑफिशियली तौर पर, जिसके बारे में और हम डिटेल में जाने। लेकिन इससे पहले आप सभी मुझे कॉमेंट करके बताइए कि बिहार राज्य से किन किन लंबी यात्राओं वाले रूटों पर रोजाना चलने वाली जो नई ट्रेन सेवाएं हैं एक्सप्रेस टाइप की, सुपरफास्ट टाइप की, इनको चलाने की काफी ज्यादा जरूरत है। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल बात करी जाए आने वाले 1 सितंबर से बिहार से शुरू होने जा रही 24 कोच वाली इस नई परमानेंट ट्रेन सेवा के बारे में, जो कि दैनिक ट्रेन के रूप में अपनी सेवा देगी। तो एक्चुअली इस गाड़ी का जो संचालन है वो भारतीय रेलवे यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना से शुरू करने जा रही है। पटना से गाड़ी खुलकर एक्चुअली कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की जो यात्रा है वो ये ट्रेन आसान बनाने वाली है। पटना बेंगलुरु एंड बेंगलुरु से पटना के बीच में डेली बेसिस पर दैनिक ट्रेन सेवा के रूप में ये जो 24 कोच की गाड़ी है इसके यहाँ पर रेलवे शुरुआत करने जा रही है। आधिकारिक ट्रेन नंबर 22365 एंड 22366 नंबर के साथ ये गाड़ी पटना बेंगलुरु एंड बेंगलुरु से पटना के बीच में अपनी सेवा देने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में, तो गाड़ी नंबर 22365 बनकर एक गाड़ी रोजाना दानापुर से खुलने वाली है एंड SAVT बेंगलुरु की तरफ एक गाड़ी जाने के लिए रवाना होने वाली है। रोजाना दोपहर में 2:45 पर ये गाड़ी बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन से खुलने वाली है, जो कि आगे बढ़ते हुए 3:16 पर आराम, 4:13 पर बक्सर, इसके बाद शाम में 5:53 पर DDU पहुंचेगी, रात में 8:25 पर प्रयागराज चूके एंड दूसरे दिन सुबह में 3:25 पर एक गाड़ी मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचने वाली है। इसके बाद सुबह में 7:20 पर ये गाड़ी आपको इटारसी पहुंचाएगी, दोपहर में 12:05 पर नागपुर एंड रात में 11:35 पर विजयवाड़ा ये गाड़ी पहुंचने वाली है। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए तीसरे दिन सुबह में 7:55 पर ये गाड़ी आपको पेरम्बूर एंड 9:50 पर काटपाड़ी होते हुए ये गाड़ी दोपहर में 2:30 बजे SMVT बेंगलुरु पहुंचाने का काम करेगी। यानी कि काफी एक जो लंबा सफर है वो ये गाड़ी तय करने वाली है डेली बेसिस पर। बाकी इसी तरह SMVT बेंगलुरु से वापसी में गाड़ी नंबर 22366 बनकर ये गाड़ी बिहार के दानापुर की तरफ आने के लिए रवाना होने वाली है। और ये गाड़ी भी रोजाना एक्चुअली रात में 11:50 पर SMVT बेंगलुरु से खुलने वाली है, रवाना होने वाली है, जो कि दूसरे दिन सुबह में 3:50 पर काटपाड़ी पहुंचेगी। इसके बाद सुबह में 5:55 पर पेरम्बूर एंड दोपहर में 2:55 पर विजयवाड़ा ये गाड़ी पहुंचने वाली है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए तीसरे दिन रात में 1 बजे नागपुर, सुबह में 5:50 पर इटारसी एंड 9 बजे सुबह में ये गाड़ी आपको जबलपुर पहुंचाएगी।
जाएगी एंड शाम में 5:30 बजे ये गाड़ी प्रयागराज के रात में 8:58 पर डीडीयू, रात में 10:10 पर बक्सर एंड रात में 11:01 पर आरा रुकते हुए देर रात में 12:15 पर ये गाड़ी आपको वापस दानापुर स्टेशन यानी कि बेसिकली पटना पहुंचाने का काम करेगी। बाकी ये जो 24 कोच की गाड़ी है इसमें आपको सभी तरह के जो डब्बे हैं इसकी भी सुविधा देखने को मिलेगी। और एक्चुअली ये जो 24 डब्बे हैं इसमें आपको जनरल के 7, इसके अलावा स्लीपर के 10 एंड थर्ड एसी के 3 कोच एंड सेकंड एसी के 2 कोच एंड इसके अलावा SLRD के 2 यानी कि टोटली 24 जो आईसेप कोचेस है इसके साथ ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है दानापुर से बेंगलुरु एंड बेंगलुरु से दानापुर के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। और ये गाड़ी खास इसलिए होने वाली है क्योंकि इसका जो संचालन है वो रेलवे बिहार से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के लिए दैनिक ट्रेन सेवा के रूप में करने वाली है। रोजाना गाड़ी आना जाना करेगी जिसके माध्यम से काफी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं उनके लिए ये गाड़ी पूरी तरह से किफायती यात्रा प्रोवाइड करने वाली है। क्योंकि ये गाड़ी 1 सितंबर से कोई TOD बेसिस पर नहीं बल्कि पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर अपनी सेवा देने वाली है, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ऑफिशियली तौर पर इसकी घोषणा रेलवे ने कर दिया है। और एक्चुअली अभी तक इस गाड़ी को ट्रेन नंबर 03251 एंड 03252 के रूप में यानी कि बेसिकली TOD के रूप में रेलवे इस इंपॉर्टेंट रूट पर चला रही थी जिसको काफी समय से रेगुलराइज करने की मांग हो रही थी। तो आखिरकार रेलवे ने इस मांग को पूरा कर दिया है एंड आने वाले 1 सितंबर 2026 से इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो यहाँ पर पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर होने जा रही है। और एक्चुअली दानापुर से इस गाड़ी की जो नियमित सेवाएं हैं वो 1 सितंबर 2026 से एंड SMVT बेंगलुरु से इसका जो नियमित संचालन है वो 3 सितंबर 2026 से यहाँ पर रेलवे शुरू करने जा रही है। रोजाना ये गाड़ी 1 एंड 3 सितंबर से दोनों दिशाओं में अपनी सेवा देने वाली है, जिसको लेकर आप दोस्तों क्या सोचते हैं और क्या इस गाड़ी को अमृत भारत के रूप में बदल लेना चाहिए पुराने आईसेप कोचों की जगह पर? इसके ऊपर भी आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी बिहार वासियों के लिए शुरू होने जा रही आने वाले 1 सितंबर 2026 से 24 कोच के साथ चलने वाली एक नई अस्थायी दैनिक ट्रेन सेवा पटना से बेंगलुरु वाले रूट पर, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।